लाख बांग्लादेशी का योगी के आवास में घुसने की कर रहे तैयारी। 2 तस्वीरों ने खोला पूरा सच। अकबर नगर की तरह लखनऊ का एक शहर और है जो मिट्टी में मिलेगा। 12,000 घरों पे चलेगा बुलडोजर। हल्द्वानी की तरह पथराव की तैयारी। महाकुंभ के बाद एटीएस की निगरानी में पहली बार शुरू होगी बुलडोजर क्रांति। साल 2025 में योगी नाम का तूफान बस कुछ दिनों में आने वाला है, जिसे आप पहले समझिए। फिर बुलडोजर क्रांति कब शुरू होगी ये बताते हैं। यह है यूपी का सीएम आवास। यहाँ योगी रहते हैं। यहाँ किसी खतरे का इनपुट है, इसीलिए अचानक योगी के आवास के आसपास के इलाके में बुलडोजर की क्रांति शुरू होने वाली है। और जो आवास का दरवाजा है उसे और मजबूत किया जा रहा है ताकि कोई अनियंत्रित भीड़ सीएम आवास का गेट तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश न कर पाए। 5 कालिदास मार्ग यूपी का सीएम आवास। अभी जहां योगी रहते हैं उसके अंदर और बाहर निकलने वाले गेट पे 21 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि गेट को और मजबूत किया जा सके। तो फिर किस बात का डर है, ये समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि अचानक साल बदलते ही अकबर नगर के बाद अब बांग्लादेशियों की झुग्गियों पर बुलडोजर क्यों चलने वाला है और कोर्ट में अगर कोई याचिका लगाएगा तो उसका क्या परिणाम होगा। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2000 से। यूपी में कल्याण सिंह की सरकार जा चुकी थी। मायावती और मुलायम सिंह बारी बारी से मुख्यमंत्री बने। मुसलमानों के लिए दरवाजे यूपी में खोल दिए गए। नतीजा यूपी की राजधानी लखनऊ में ही बंगाल और असम के रहने वाले भारी संख्या में गरीब मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। उन्हीं बंगाली और आसामी लोगों के बीच लाखों की संख्या में बांग्लादेशी भी लखनऊ की झुग्गियों में रहने लगे। इस बात की भनक किसी को नहीं लगी। नगर निगम लखनऊ की सत्ता अभी बीजेपी के पास है और उसी निगम ने एक सर्वे किया जिसमें 2.25 लाख बांग्लादेशियों के होने की बात पेपर पे लिखी गई। पर लखनऊ की मेयर को शक है कि ये संख्या 5 से 6 लाख हो सकती है। तो कहानी यहीं से समझते हैं। यूपी में बांग्लादेशी आए पुरानी सरकारों में, सर्वे नई सरकार यानी योगी सरकार ने करवाए। अब अवैध रूप से बनी झुग्गियां तोड़ी जाएंगी। कोर्ट का ही आदेश है सरकारी जमीन और रेलवे की जमीन को खाली करवाया जाए। लखनऊ का हाल एकदम उत्तराखंड के हल्द्वानी की तरह हो गया है। लखनऊ में योगी क्यों 10,000 झुग्गियों पे बुलडोजर चलाना चाहते हैं, इसको जरा हल्द्वानी के उदाहरण से समझिए। उत्तराखंड हमेशा से हिंदुओं का इलाका था। देखते ही देखते नेपाल के रास्ते और यूपी की सीमाओं के अलावा न जाने कहां से मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली गई और हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पे पहले झुग्गी बनी, फिर देखते ही देखते मदरसा बना, फिर मजार बन गए और मस्जिद का निर्माण हो जाता है। कहते ये हैं कि ये सब 1-2 साल में नहीं होता, इसके लिए दशक से 2 दशक का वक्त लगता है। फिर वहाँ पे बीजेपी की सरकार मोदी राज में बनी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुलडोजर एक्शन का फैसला किया। कोर्ट का आदेश आया कि रेलवे की जमीन खाली करवाई जाए। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि आप रेलवे का एक लोहा तक उठा ले तो लंबी सजा हो सकती है। ये बात एक एक बच्चा जानता है। लेकिन जब हल्द्वानी के कब्जाधारियों को बुलडोजर हटाने पहुंचा तो ऐसी खबरें आई कि वहां बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं ने बवाल काट दिया। पथराव होता है, पेट्रोल बम से टीम पे हमले किए जाते हैं। 5 की मौत हो गई, कर्फ्यू लगाना पड़ा। सरकार की बड़ी आलोचना हुई। कोर्ट के आदेश के बाद और बुलडोजर एक्शन के बाद भी वहां से कब्जाधारियों को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सका। ठीक ऐसा ही लखनऊ में होता है। जब नगर निगम की टीम जाती है तो वहां पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। नगर निगम की टीम की गाड़ी तोड़ देते हैं, महिला कर्मचारियों का कपड़ा फाड़ देते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए जहां योगी रहते हैं वहां कितना बड़ा खतरे का घेरा तैयार कर लिया गया है। इसीलिए सरकार किसी योजना पे तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि झुग्गी बस्तियों पे गरीबों का मकान बनाया जाएगा, उसी नाम पे बुलडोजर एक्शन तैयार किया जाएगा। कोर्ट जाने वाले जाएंगे, रोने वाले रोएंगे। इसीलिए योगी सरकार की फाइल आगे बढ़ चुकी। वहां पे भयंकर तैयारी हो रही। सर्वे का काम पूरा होते ही बुलडोजर दौड़ जाएगा। बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या इतनी कैसे हुई, ये भी जांच का विषय। उस वक्त के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव और मायावती से भी पूछा जाना चाहिए यूपी की जमीन पे बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा कैसे हो गया, सरकार क्या कर रही थी। दावा किया जा रहा है कि कम से कम 12 से 15,000 झुग्गियां, यानी कहानी बड़ी लगती है। सरकार के पास कोई रिपोर्ट है, जिसके बाद नगर निगम ने सर्वे का काम शुरू किया। उधर योगी आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। खुद मेयर वहां का दौरा कर रही हैं। महाकुंभ के बाद जैसे ही योगी फ्री होंगे, अकबर नगर की तरह लखनऊ की झुग्गियों में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो जाएगा। और जो लोग दावा करते हैं कि वो हिंदुस्तानी हैं, उन्हें अपने पेपर दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि योगी के यूपी में कोई नक्शा नहीं बदल सकता। नक्शा बदलने की ताकत सिर्फ बाबा के बुलडोजर के पास है।